हम खड़े हैं कहीं तो मानेसर नीमराना के बीच में, गाँव के पास हैं, पीछे सरसों के खेत हैं और पीछे की तरफ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ भी दिख रही है और हमारे साथ है कौन-सी गाड़ी? सफारी। तो सफारी है हर्षदीप जी की, उनको बुलाते हैं, चैनल पे वेलकम करते हैं और हर्षदीप जी प्लीज़ वेलकम टू द चैनल। थैंक यू डॉक। ये इस गुड टू बी गाड़ी के हियर। प्राउड ओनर हैं, जो कि अभी कितनी रिसेंटली 20 दिन हुए हैं? 20 दिन हुए हैं। 20 दिन हुए हैं और करीब 800 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है। तो ये वीडियो उन नए बायर्स के लिए है जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी ली जाए और इन्होंने अपना कैसा डिसीजन बनाया उसके बारे में है। तो हर्ष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके माइंड में कितना जब ये आपने ली तो क्या बजट आप सोच के चले थे और कौन सी गाड़ी ऑप्शंस में रखी थी और ये क्यों बेटर लगी आपको? ओके, तो मेरा बजट करीबन 22 से 25 लाख का था। ओके। और मेरी एक एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली है, हाँ, तो हाँ। मेरे पेरेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं, वी हैव अ डॉग। ओके। तो हम हर किसी के लिए एक इंडिविजुअल सीट चाहते थे, तो ओके। 7 सीटर वाज द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। ओके। और जब मैं मार्केट में गया तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखी। हम्म। स्कॉर्पियो देखी, मेरे पास स्कॉर्पियो की बुकिंग भी थी इंट्रोडक्टरी ओके। प्राइस में। ओके। एक्सयूवी 700 देखी ओके। और एमजी की हेक्टर देखी, हेक्टर प्लस टू बी प्रिसाइज। बट जो सफारी है ना, वो आप नाम सुनते हैं बचपन से, इट हम्म। इट इज एन इमोशन दैट गेट्स इवोक्ड इन योर हाँ, हार्ट। एग्जैक्टली, ये बात तो सो आपने बहुत नोबडी परफेक्ट कैन बोली। डिनाई द फैक्ट हाँ। कि अगर सफारी वो कहता है कि उन्हें पसंद नहीं है, तो समवेयर इन इन द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट आपके पास सफारी के लिए जगह होती है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। सफारी वाज डेफिनेटली देयर। बट लोगों का एक्सपीरियंस जो सुना टाटा के बारे में, लोग बोलते थे कि अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। बट हमने सोचा कि इसको सबके साथ कंपेयर करते हैं, देन वील टेक अ डिसीजन। ओके। तो जिस प्राइस पॉइंट पे जो फीचर्स हमें चाहिए थे एज अ फैमिली, मुझे लगता है इससे बेटर फीचर्स मुझे किसी में भी नहीं मिल रहे थे। ओके। तो और कौन से ऑप्शन आपने देखे? जैसे आपने बताया स्कॉर्पियो हम्म, आपने बुक कराई थी हम्म। और एक्सयूवी 700 भी आपने देखी थी, तो वो रिजेक्ट करने का क्या रीज़न था और इसको लेने का क्या रीज़न था मेन? मैं ये कहूँगा, कोई वो जो गाड़ियाँ हैं कहीं भी इनसे कम नहीं है, हम्म। लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए सूट नहीं करती है। ये हम्म। मुझे बेटर सूट की, बिकॉज इसकी जो थर्ड रो सीट का कंफर्ट है, हम्म। वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। चाहे वो, ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो में तो वो मैच नहीं हो सकता बिकॉज हम्म। उसकी सीट थोड़ी सी क्रैम्ड है। हम्म। बट एक्सयूवी 700 में भी मेरी फैमिली को वो कंफर्ट नहीं लगा। बच्चे नहीं जब लगा। बैठे तो उनको सफारी में ज़्यादा चीज़ें पसंद आई, पसंद आई। बशर्ते कि एक्सयूवी 700 नो डाउट ग्रेट कार, उनमें अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। इसमें थोड़ा सा एडास कम था, बट मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फोकस्ड नहीं हूँ। नहीं। ओके। मुझे एक ऐसा लगता है कि सफारी में 360 कैमरा होना चाहिए था, जो अब शायद सफारी ने लॉन्च कर दिया है। बट आई एम प्रिटी हैप्पी। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, एक कंफर्टेबल कार, लो ऑन हाइट बिकॉज मेरे पेरेंट्स एजड हैं, तो उनके ओके। चढ़ने उतरने में भी कंफर्टेबल होनी चाहिए थी, लेस ऑन बॉडी रोल, ओके। जिसकी वजह से मुझे स्कॉर्पियो ज- एक कारण था जिसको मुझे उसको मना काइंड ऑफ करना, हाँ डिस्काउंट डिस्क, करना पड़ा। हाँ कि डिस्क उसको ऑप्शन में से हटाना पड़ा। तो वो एक अच्छा ठीक है। तो हर्ष जी मेरे फ्रेंड भी हैं और हम लोगों का गाड़ी लेने से पहले एक डिस्कशन भी हुआ था इस बारे में कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो ये कंफ्यूज थे क्योंकि इनका बजट 25 लाख के आसपास था। तो कंफ्यूज थे कि कौन सी गाड़ी ली जाए, एक्सयूवी 700 या सफारी। तो मेरा एक ही रिप्लाई था कि दोनों गाड़ी बहुत अच्छी हैं, जो कंफर्टेबल आपको लगे चलाने में, जिसमें आप सिटिंग कंफर्टेबल हो जैसे कि बता रहे हैं। वो सारी फैक्टर्स जो हैं वो एक माइंड में रखते हुए आप गाड़ी लो। प्लस शायद एक्सयूवी की डिलीवरी भी बहुत आपको टाइम हाँ, वेटिंग पीरियड डिलेड ज़्यादा था। डिलीवरी थी। हाँ। एंड जैसे आपने कहा कि आपका जो इनपुट था, बीइंग हम्म। एन एक्सपर्ट इन द कार एरिया, यू हैव बीन रीडिंग एंड राइटिंग एंड टॉकिंग अबाउट द हम्म। कार्स। तो मुझे ऐसा लगा कि आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज उससे क्या होता है ना कि मैं एज अ बायर एक सेट ऑफ कार्स को देख रहा हूँ, बट हम्म। यू एज अ एक्सप्लोरर आप बहुत हम्म। बड़े सेट ऑफ यूनिवर्स को हम्म। देखते हम्म। हो। हम्म। तो आपके इनपुट्स डेफिनेटली हेल्पफुल थे। हम्म। एंड जब आप किसी से ऐसे एक्सपर्ट से बात करते हो, तो आपके जो थॉट्स हैं वो रीइंफोर्स हो जाते हैं। आपने मुझे बताया कि हाँ, 2 गाड़ियाँ हैं। अब 2 गाड़ियों में एक्सयूवी 700 में 700 में प्रॉब्लम ये थी कि उसकी वेटिंग इतनी एक्सटेंडेड है हम्म। कि हमें वो एक लिमिटिंग फैक्टर था। हम्म। एंड एज आई सेड, उसकी थर्ड सीट इज नॉट एज कंफर्टेबल एज सफारी की थर्ड सफारी सीट। तो मैं महिंद्रा वालों से यही कहना चाहूँगा कि भाई वेटिंग पीरियड जो है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से सफारी पे जा रहे हैं लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हैं। और टाटा का जो है अब जिस तरीके से टाटा निकल के आया है पिछले 5-6 साल में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं पहली बार ही बैठा सफारी में, मेरे को मौका नहीं मिला था कभी बैठने का जब से लॉन्च हुई है। समहाउ मैं शोरूम पे भी देखी थी, तो अब जाके मुझे ऐसा फील हुआ, रियलाइज़ हुआ
कि इतना मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है टाटा में बैठने के बाद अब समझ में आया। अच्छा मुझे ये बताइए ये मॉडल कौन सा है और ये कितने की पड़ी थी आपको? ये सफारी का टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक, ओके। क्योंकि मुझे इस बार ही लेनी थी ऑटोमेटिक, बिकॉज हम्म। आपने देखा होगा सॉल्ट एंड पेपर इज कैचिंग अप ऑन मी। तो एग्जैक्टली। वी वांटेड अ लिटिल मोर ऑफ कंफर्ट हाँ हाँ दैन ऑफ एडवेंचर। हाँ हाँ एडवेंचर इसमें कम नहीं है बिकॉज द हाँ पावर रिमेन्स द सेम। हाँ। जो इसकी पुलिंग पावर है, जो टॉर्क है इसका, हम्म। वो एक्सेप्शनल है। पुलिंग और पावर काफ़ी अच्छी हाँ, है, जैसे हम बात कर रहे थे तो करीब 350 350 न्यूटन मीटर्स का। 350 न्यूटन मीटर टॉर्क है और इंजन इसका काफ़ी रिलायबल है। हैरियर में हम लोगों ने देखा है, तो सफारी में भी अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो अच्छा ये बताइए मुझे, इसको आपने जैसे अभी ईयर एंड में ली तो हम्म। कुछ इस पे डिस्काउंट वगैरह भी मिला आपको? हाँ, डिस्काउंट ऑफर करा मुझे शोरूम वालों ने, और हम्म। वो एक और फैक्टर था मेरे को सफारी को कंसिडर करने कंसिडर का करना। एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके। व्हाइल आई वाज अवेयर कि सफारी इज कमिंग अप विद अ लिटिल मोर फीचर्स, फीचर्स। बट मुझे ऐसा लगा कि आप कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ हमेशा देखते हो, तो व्हाट मैटर्स टू यू शुड बी देयर। अगर वो है और उसके साथ आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो तो इट्स इट्स गोल्डन। हाँ गोल्डन तो मेरे एग्जैक्टली। लिए ये सेट टाइम था। मुझे ज़रूरत भी थी बिकॉज माई ओल्ड कार वॉज गेटिंग आउट ऑफ सर्विस, वो ओके 15 ईयर्स अपने कंप्लीट कर रही थी। ओके। तो आई थॉट इट्स द राइट टाइम एंड लेट मी नॉट वेट फॉर इट, तो हम्म। इसलिए। अच्छा मैं बता दूं इस पे गाड़ी पे काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है और इसकी कॉस्ट जो है उस हिसाब से देखें टॉप मॉडल के हिसाब से आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। इवन पैनारोमिक सनरूफ है एंड व्हाट नॉट, जो फीचर्स आप कह सकते हो एक गाड़ी में। अभी जो नई अपडेटेड सफारी आ रही है उसमें एडास और 360 कैमरा जो है वो भी बढ़ाया गया है। तो एडास का जैसे बताया कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं, तो मुझे लगता है वो सबका एक पर्सनल ओपिनियन होती है कि एडास वाला चाहिए गाड़ी या नहीं। बट एडास ऐड करते ही मुझे समझता हूँ मैं कि 70-80 थाउजेंड से ऊपर ही प्राइस जो है उसका बढ़ जाएगा। तो ये अब हम लोग जो है इसमें मैंने दिखाता हूँ मैं अंदर की कैसा क्या एक्सपीरियंस है। इसकी वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं, हाँ। दोज आर द यूएसपी ओके। दिल्ली की गर्मी में खास करके, हाँ एग्जैक्टली। या आप नॉर्थ इंडिया की गर्मी में हाँ कहें। वैसे हाँ तो ये बैंगलोर में भी चलेगी गाड़ी, हाँ 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 लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया की देखें, जो लोग नॉर्थ इंडिया में हाँ इसको यूज़ करते हाँ हैं हाँ हाँ। उनके लिए स्पेशली यूज़फुल है बिकॉज वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और वेंटिलेटेड। अगर आप इसमें सेकेंड रो कैप्टन सीट्स लेते हैं तो हाँ उसमें भी यू हैव एन ऑप्शन टू गेट वेंटिलेटेड सीट। वेंटिलेटेड सीट्स। सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ 2 वेंटिलेटेड सीट्स और 4 वेंटिलेटेड तो सीट्स। मतलब यूज़र वही है कि सिक्स सीटर होती उसमें आपको कैप्टन सीट्स मिलती और इसमें जो है आपको कैप्टन सीट्स नहीं मिली हैं। बट ठीक है, वो 7 सीटर का तो ऑप्शन उसी में आता है। अब मेरे पास जो है हम लोग अभी इस टाइम एट प्रेजेंट 5 लोग हैं। 5 लोग हम इसमें बैठ के देखते हैं कि कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है और बिठा के देखते हैं पीछे की सीट क्रैम्ड अप तो नहीं लगती। अभी जैसे 3 लोग बैठे हुए थे तो कंफर्ट कैसा है इसका वो देखते हैं। ये हमारे 2 लंबे लंबे दोस्त बैठे हुए हैं। आगे जो हैं वरुण है, ये 6'1" इनकी हाइट है। इन्होंने सीट जो है पूरी पीछे कर रखी है ऑलमोस्ट। और अभिनव जी जो हैं इनकी हाइट है 6 फीट। तो कैसा है लेग स्पेस? मस्त, मस्त। आराम से बैठो। बस ठीक है। तो यही एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, जो एक फैक्टर है कि स्पेस अच्छी है गाड़ी में और बैठने का कंफर्ट बहुत अच्छा है। प्लस आपके इधर देखें तो यूटिलाइजेशन बहुत है गाड़ी में, मतलब आप बॉटल रखो यहाँ पे, आप पेपर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और इधर भी ऐसे ही दिया हुआ है पीछे। पीछे की तरफ तो एक स्पेशल ये जगह भी दी हुई है, तो मुझे लग रहा है मोबाइल रखने के लिए है कि यहाँ आप मोबाइल रख लो। और ये आपने एडिशनल लगवाया हुआ है ग्रिप का जो है? ये कंपनी का ही कंपनी की कंपनी एक्सेसरी है। एसेसरी है, हाँ, ओके। कंपनी एक्सेसरी है। हाँ तो इसमें यहाँ पीछे भी जो है 2 मोबाइल माउंट्स लगे हुए हैं दोनों सीट पे, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं तो उनको मोबाइल अगर चलाना है लंबे रूट पे तो वो सारी चीज़ें उसके लिए करी गई हैं। और ये जा रहे हैं पीछे अरे थर्ड रो में। यार, तो सीधा और ये करीब हाइट है अरे इनकी बाप 5'11" रे। और यहाँ से हमने सीट गिराई है। और अब जो है हम इसको अरे बाप रे बाप है, ये अभी वो ना है। मेरे में थे। वास्तव में आई लव यू यार। तो हाँ जी, कैसा फील हो रहा है पीछे? बंदे ने जरा दिल काफी जीत लिया स्पेशियस लगा मेरे को। मेरे पैर लॉक नहीं हो रहे, घुटने कहना मेरे था टच नहीं हो बड़प्पन रहे है। हैं, नहीं नहीं बैठने को भी। बिल्कुल हाँ आई एम भाई 5 साहब, फीट आप 11 खुद तो इंचेस, सच पास हाँ। में उसके बावजूद भी मेरे जेंटल मैं पर्सन हुआ कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। एवरीवन तो मतलब क्रैम्ड अप नहीं लग रहा है ऐसा कुछ? है थोड़ा हेड मेरे को स्पेस, पता है मेरे भाई। हेड रूम जो है वो कम है। बस मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, आपके बारे में ही बात हो रही थी। बैठने में अच्छा प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है, ना लेकिन वो मैं इसके तो बारे में पता सब बात मिला नहीं करते पहली हैं। बारी। ज्यादा हल्का इसके साथ आदमी मैं होता गया था तो भाई कुछ साहब, उसको बॉडी शायद में दिक्कत होगी। अच्छा, तो ये हम लोग जो है लेग रूम दिखा देते हैं। लेकिन बैक में मैं फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ अपने घुटने, जो कि महिंद्रा या उन वाली दूसरी गाड़ियों में पैर टच होते हैं, यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम दैट इज द बेस्ट। ठीक है। तो बूट स्पेस अगर थर्ड रो भी ऊपर है तो काफ़ी कमी है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। हाँ यहाँ से अगर हम इसको जो है गिराते हैं, सीट को पुल करें
और ये फिर जो है हमारे पास अच्छा खासा स्पेस बन जाता है। अगर 7 सीटर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया सा स्पेस इसमें अच्छा खासा आ जाता है। और कप होल्डर वगैरह जो है पीछे की सीट के लिए भी दिए हुए हैं, और इधर से भी आप एसी के जो है कंट्रोल वो सारा कुछ दिया हुआ है। और हमारे जो वेंट्स हैं वो यहाँ पिलर पे हैं। No, this is the first time. मतलब सो I'm very दिस इज camera हाउ shy. इट लुक्स। ऐसा नहीं होता. कैमरे की तरफ देखना ही नहीं था देखना ही नहीं है बस आपका तो नेचुरल आ रहा था